जय श्री कृष्णा। छोटी सी गुड़िया, क्या बात है, आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? उसने भोलेपन से पूछा था। सर, तो कि शादी के बाद साथ साथ रहना जरूरी होता है? हाँ। कुछ देर वह चुप रही, फिर मेरा हाथ पकड़ते हुए वह मासूमियत से बोली, सर, आप मुझसे शादी कर लीजिए ना। स्वर में कुछ याचना भी थी। मैं चौंक पड़ा था, आश्चर्यचकित उसे देखता रहा। बलिचत भर की लड़की और मुझसे शादी करना चाहती है। उसी के शहर में लगभग 7-8 वर्ष बाद उससे मुलाकात हुई थी। वह शहर के पास ही किसी गांव में पढ़ाता था। कार्यवश उसके शहर जाना हुआ था। उससे मिलने गया तो वहीं रुक गया। शाम के वक्त उसके साथ पार्क घूमने निकला। पार्क बहुत खूबसूरत था। एक तरफ जालीनुमा कमरे में मोर, हिरन, खरगोश और कुछ बंदर भी रखे गए थे। कुछ लोग बंदरों को चने खिला रहे थे। मित्र ने टिप्पणी की, मुझसे अच्छे तो ये बंदर हैं। क्यों? वह बोला, जब तक जीवन है उसे मस्ती से जीते हैं। इन्हें जीवन के झंझट तो नहीं है। वह मुझे जीवन से कुछ शुभ दिखाई दिया। क्यों, तुझे क्या झंझट है? एक हो तो बताऊं। वह कुछ निराश स्वर में बोला रहा था। कितना पढ़ा लिखा है? पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और मिला क्या? 2-2.5 हजार की टीचर की नौकरी। कभी कभी लगता है हम सभी बंदर हैं। स्पष्ट विरोधाभास। अभी अभी उसने बंदरों को खुद से श्रेष्ठ बताया था और अब खुद को बंदर। मैं कुछ नहीं बोला। वहीं आगे कह रहा था, बड़ी बेरोजगारी है इस देश में, खासकर शिक्षित पढ़े लिखे लोगों की जमात ज़्यादा है। शायद इसीलिए सरकार जब मन पड़े उन्हें बंदरों की तरह नचाती है। अभी देख, राज्य सरकार शिक्षकों की संविदा के आधार पर भर्ती करने में जुटी है। 8-10 हजार वेतन के पदों को आराम से 3-4 हजार में भर लिया जाएगा। सरकार कहती है कि वेतन देने के लिए फंड नहीं है, तो फिर हर साल करोड़ों के घोटाले कैसे होते हैं? वह कोसे जा रहा था। मैं तटस्थ उसे सुन रहा था। जी भर के कोसने के बाद वह अपनी लाइन में आया। हम भी कोई बेवकूफ़ नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ाया, फिर अपना काम धाम देखा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी एक लड़की मेरे दाएं तरफ आ खड़ी हुई। उसके हाथ में भी चने थे। उसने अपना हाथ जैसे ही जाली के अंदर डाला, वह बंदर जो अभी तक मेरे मित्र को सुख दे रहा था, एक ही झटके में कूदकर उसके पास चला गया। मित्र को अच्छा नहीं लगा। बड़ी मुश्किल से एक बंदर मिला था, उसे भी छीन लिया गया था। उसने क्रोधित दृष्टि से उस लड़की की तरफ देखा। मैंने भी उछटती सी नज़र उस पर डाली। उस लड़की ने भी मेरी तरफ देखा। मैं झेंप गया और पुनः मित्र की तरफ देखने लगा। मित्र अपनी खीज को दूर करने के लिए शेष चने मुंह में डालते हुए बोला, चल। मैं उसके साथ चल पड़ा। चला ही जाता यदि पीछे से उस लड़की का स्वर न सुनाई दिया होता। सर। मैं पलटा। वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। आपने मुझे नहीं पहचाना? मैंने गौर से देखा, पहचानने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन असफल रहा। कुछ संकोच से बोला, नहीं तो। और फिर जब उसने अपना परिचय दिया तो विश्वास ही नहीं हुआ। 10-11 वर्ष की अबोध बालिका एक परिपक्व तरुणी में कब और कैसे बदल गई। कब वक्त इतनी तेजी से गुजर गया, पता ही नहीं चला। कभी मैं उसका टीचर हुआ करता था। संघर्ष के दिन थे। कंप्यूटर साइंस से पॉलिटेक्निक करने के बाद एक प्रतिष्ठित कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षक की नौकरी कर ली। नौकरी के साथ साथ प्राइवेट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी चल रही थी। उसके पिता के एक मित्र मेरे पिता के मित्र थे। उन्हीं के द्वारा मुझे ऑफर मिला था कि जब भी उनकी बेटी को कंप्यूटर में दिक्कत होगी तो मुझे उसका निदान करना होगा। एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैं उसका पार्ट टाइम टीचर बन गया था। मेरी उससे पहली मुलाकात उसके भव्य और सुसज्जित स्टडी रूम में ही हुई थी। उसे किताबों के ढेर के बीच कुछ हताश और चिंता मग्न देखा। अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई थी। सिलेबस देख मैं चौंक पड़ा। ठीक है, आधुनिक युग में नई जनरेशन को स्कूल से ही कंप्यूटर एडेड कर देना चाहिए, लेकिन इतनी निचली कक्षा में इतना हाई सिलेबस, बात मेरे गले नहीं उतर रही थी। यह मैं उसके सामने जाहिर नहीं कर सकता था। डर था कहीं उसके मन में कंप्यूटर के प्रति भय न समा जाए। प्रत्यक्षतः मैंने कहा, देखो तो कितना आसान सिलेबस है।
बताओ तो कहाँ दिक्कत है। उसने अविश्वास से मेरी तरफ देखा, फिर अपनी समस्याओं को एक एक करके मेरे समक्ष रखती गई और मैं अपने ज्ञान कौशल से उन्हें दूर करता गया। लगभग 1 घंटे बाद मैं फुर्सत पा जाते समय मैंने एक बार फिर समझाया था, देखो, मन लगा कर पढ़ो, कंप्यूटर बहुत ही आसान है, जल्द ही बनने लगेगा। उसने उलाहना दिया था, हाँ आपको तो आसान लगेगा ही, इतने बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हो, तो मुझ जैसी छोटी सी गुड़िया को पढ़ाना कौन सी बड़ी बात है। अब उसे जब भी दिक्कत होती तो किसी न किसी माध्यम से मेरे घर में खबर पहुंचा दी जाती। मैं लगभग रात 8-9 बजे उसके स्टडी रूम में हाजिर हो जाता। अब तक वह मुझसे काफ़ी घुल मिल चुकी थी। पहले वह गणित के 3-4 सवाल पूछती, फिर कहीं जाकर कंप्यूटर का नंबर आता। इसी बीच मुझे महसूस हुआ था कि वह कंप्यूटर विषय से डरती है। बड़ी अरुचि से नाक, भौं और माथे को एक साथ सिकोड़ते हुए बैग से कंप्यूटर की बुक निकालती है। मैंने उसे अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से ही कहा था, देखो, मॉडर्न युग में कंप्यूटर बड़े काम की चीज़ है। तुम कितना भी पढ़ लो, यदि इसका नॉलेज नहीं रखोगी तो अर्धशिक्षित कहलाओगी। अर्धशिक्षित मतलब? उसने पूछा था। मतलब हाफ एजुकेटेड पर्सन, और अच्छे से समझना चाहो तो आधा अधूरा ज्ञान। बात उसके हृदय में लगी थी शायद। हाफ एजुकेटेड पर्सन ही सुनकर वह सिहर गई। उस दिन से उसकी अरुचि लुप्त हो गई। वह मुझसे खुलती गई, कभी कभी इतनी बातें करती कि मैं अपना सर पकड़ लेता। एक दिन उसने पूछा, सर मम्मी पापा इतने लड़ते झगड़ते हैं, फिर भी साथ क्यों रहते हैं? मैंने इधर उधर देखा, कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। फिर उसे कुछ डपटते हुए कहा था, क्या यही पूछने के लिए बुलाया था? जो पूछना है जल्दी पूछो, आज मुझे जल्दी जाना है। आशा के विपरीत वह निर्भीकता से बोली थी, आप कैसे टीचर हैं, स्टूडेंट के एक शक को भी दूर नहीं कर सकते? उस वक्त मुझे मॉरिसन का एक वक्तव्य याद आया, शिक्षण एक परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है। जहाँ कम परिपक्व को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है, उससे प्रेरित हो मैंने उसे समझना चाहा था। तुम्हारे मम्मी पापा की एक दूसरे से शादी हुई है, इसलिए वो कितना भी लड़ झगड़ ले, उन्हें साथ ही रहना होगा। मैं अपने काम में जुट गया, लेकिन महसूस किया कि उसका ध्यान कहीं और है। मैंने पूछा, क्या बात है, आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा? उसने भोलेपन से पूछा था, सर, तो क्या शादी के बाद साथ साथ रहना जरूरी होता है? हाँ। कुछ देर वह चुप रही, फिर मेरा हाथ पकड़ते हुए वह मासूमियत से बोली, सर, आप मुझसे शादी कर लीजिए ना। स्वर में कुछ याचना भी थी। मैं चौंक पड़ा था, आश्चर्यचकित देखता रहा। बलीसत भर की लड़की और मुझसे शादी करना चाहती है? क्यों? मैंने हैरानी से पूछा था। उसने कारण बताया, जब आपसे मेरी शादी हो जाएगी तो आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मैं जब चाहूँ आपसे पढ़ सकूंगी। मैंने उसे समझाना चाहा, देखो, शादी हम उम्र वालों में होती है, तुम छोटी सी गुड़िया हो, मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। वह फिर खामोश हो गई। मैंने सोचा शायद वह समझ गई है, लेकिन नहीं। उसने प्रस्ताव आगे बढ़ाया था, सर, मेरे ताऊजी की लड़की की भी शादी होने वाली है, लेकिन इस साल नहीं, अगले साल। इस साल उनकी सगाई हो गई है, आप भी मुझे सगाई कर लीजिए। शादी बड़े होने पर कर लीजिएगा। उसने जिस तरीके से भूमिका बांधी थी, मुझे हंसी आ गई। अच्छा, लेकिन सगाई के लिए रिंग भी तो होनी चाहिए। उसका चेहरा उतर गया, लेकिन जल्द ही सचेत हुई। उसने पेन मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह पेन रख लीजिए, जब बड़ी हो जाऊंगी, खूब पैसे कमाऊंगी तो रिंग भी पहना दूंगी। मैंने थोड़ा सा मजाक करना चाहा था, लेकिन उसकी संजीदगी, उसकी मासूमियत देख आंखें भर आई थी। दुविधा की स्थिति, पेन रखूं या ना रखूं, वापस करता हूं तो मासूम हृदय को चोट लगेगी, यदि रख लेता हूं तो मेरी नज़र में गलत होगा। ठीक है, आज यह अज्ञान है, अबोध है, कल बड़ी होगी और समझदार भी, तब क्या यह नहीं सोचेगी कि मैंने उसकी अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाया था? मुझे फैसला करना था, और किया भी। कुछ सोचकर ही पेन रख लिया और उसे समझाया, देखो, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो बुला लेना, मैं वैसे ही आ जाऊंगा। इसके लिए शादी करना ज़रूरी नहीं है,
और ये बातें किसी से दोबारा मत कहना। वह हंसी थी, एक निश्चल हंसी। मैंने उसके गाल पर प्यार भरी थपकी दी। इससे पहले अखबारों में ऐसे दर्जनों केस पढ़ चुका था जिसमें शिक्षक ने ही अपनी मासूम और भोली भाली छात्रों के साथ दुष्कृत्य किए थे। कैसे और कौन लोग हैं, शिक्षक तो दूर क्या इंसान कहलाने लायक भी नहीं। ऐसे लोग शायद नहीं, यकीनन नहीं। उस दिन पहली बार मन में आया था, हे ईश्वर, यदि मेरी बेटी हो तो बिल्कुल इसी तरह हो, छोटी सी गुड़िया की तरह। परीक्षाएं हुई और वह चौथी पास कर गई। मेरे लिए खुशी की बात थी कि उसके ने कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स पाए थे। आशा थी कि अब मेरा पारिश्रमिक भी मिल जाएगा। खुद कहकर मैं अपनी इज्जत कम नहीं करना चाहता था। इंतजार करने लगा कि कब उसके पिताजी बात चलाएं। धीरे धीरे 1 साल और गुजर गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई। मैं अब भी उसे पढ़ाने जाता था। क्या करूं, वादा जो किया था, लेकिन वह उत्साह नहीं रह गया। इस भौतिकवादी समाज में जहां पग पग पर धन की जरूरत होती है, कौन और कब तक बेकारी कर सकता है। मैंने संतोष कर लिया, चलो बदले में पैसे न सही, एक बच्ची की मन स्थिति को समझने का अनुभव तो मिला। इधर वह छठी में गई और मैंने खुद का व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। घर से जल्दी निकलता और देर से लौटता, समयाभाव होता चला गया। उसके संदेश अब भी मेरे घर आते। 1-2 बार मैं गया भी, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं, यह क्रम न चल पाया। उसके संदेश आने बंद हो गए। शायद वह मेरे समयाभाव को समझ चुकी थी। समय तेजी से गुजरता गया। मेरी शादी हुई और 1 वर्ष के अंतराल में ही एक बेटा भी। इतना व्यस्त होता गया कि उसकी शक्ल सूरत भी दिमाग से उतर गई। वह सामने खड़ी थी। मैंने उससे पूछा था, यहाँ कैसे? उसने चहकते हुए जवाब दिया था, सर मैं आईटी से इंजीनियरिंग कर रही हूँ। सुनकर आश्चर्य हुआ, आईटी से? क्यों, तुम्हें तो कंप्यूटर से डर लगता था ना? था, उसने जोर देकर कहा, अब नहीं लगता। आपकी हाफ एजुकेटेड पर्सन वाली बात हमेशा याद रहती थी। अच्छा, मैंने और कुरेदना उचित नहीं समझा। अब वह परिपक्व है। उसने बात बदलते हुए कहा था, सर आज टीचर्स डे है, हैप्पी टीचर्स डे सर। वह मेरे पैर छूने के लिए झुकी थी। मैंने बीच में ही रोकते हुए कहा था, अरे यह क्या कर रही हो, ये सब पुरानी परंपराएं हैं, कंप्यूटर युग में नहीं चलती। फिर भी उसने जोर देकर मेरे पैर छू ही लिए। मुझे विदा लेते समय उसे दुख था कि मुझे गिफ्ट देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को रोक न पाया। उसकी तरफ प्यार से उसके गाल पर थपकी दी। आंखें भर आने को थी। मुश्किल से कह पाया था, कोई बात नहीं, वो पेन आज भी मेरे पास है, तुम्हें याद हो न हो, उस दिन भी टीचर्स डे ही था। वह चली गई। पीछे से मित्र ने पूछा, कब पढ़ाया था इसे? मैंने कुछ तल्ख स्वर में कहा, उसी जमाने में जब मैं भी तुझ जैसी सोच रखता था। वह तिलमिला गया। एहसास हुआ भाषा गलत है। मैंने नम्रतापूर्वक उसे समझाना चाहा, देख, यदि वेतन कम है, गुजारा न हो तो कोई दूसरा काम कर ले, लेकिन ईश्वर के लिए एक शिक्षक के कर्तव्य व गरिमा को न भूल। नहीं तो कागज पर 100% साक्षरता होगी, किंतु वास्तविकता कुछ और होगी। सुन वह होले से मुस्कुराया था। शायद यह उसकी मौन स्वीकृति रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।